हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते जीएसटी के रिफॉर्म्स आए और उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया और एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने अभी भी पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक नहीं किया है और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में यहाँ से फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का लो है वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है 2 दिन लगातार तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में 24,000 तक एक शार्प फॉल आए। निफ्टी ने वहां पर पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक नहीं किया और वहां से एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई है। प्लस जो पिछले हफ्ते की कैंडल थी उसके हाफ के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है और हमने इसके बारे में भी अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मंडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और ट्यूसडे को निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी तो दिखाई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से शार्प फॉल दिखाया। बट मंडे की जो कैंडल थी उस कैंडल के हाफ को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं किया और फिर वेंसडे को निफ्टी ने यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिखाई बिकॉज जीएसटी की जो मीटिंग चल रही थी उसको मार्केट ने पॉजिटिव से लिया और जब जीएसटी के आउटकम आए थर्ड को मार्केट ओवर होने के बाद उसके बाद जैसी उम्मीद थी फोर्थ को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और फिर फ्राइडे को यानी आज निफ्टी ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग तो दी बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। जब तक निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन 2 दिन लगातार नहीं करता तब तक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से कम है। 2 दिन लगातार क्यों? एक तो निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, मान लीजिए अगर कल निफ्टी यानी मंडे को निफ्टी 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम मानेंगे कि वो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद अगर निफ्टी मंडे का जो हाई होगा उसके ऊपर सस्टेन करता है ट्यूसडे को यानी 2 दिन लगातार निफ्टी अगर 50 EMA के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब चांसेस हैं कि निफ्टी में अब रिकवरी आ सकती है। बट जो ये ट्रेंड लाइन है ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी का और निफ्टी वहाँ से लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी तक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया है तो यहाँ पर भी निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। निफ्टी को अगर ऊपर सस्टेन करना है और रिकवरी दिखानी है तो अब निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया है और अभी यहाँ पर थर्सडे को भी निफ्टी ने अच्छी रिकवरी तो दिखाई थी बट इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया और शार्प फॉल दिखाया। अब किसी भी चीज़ को आप बार बार हिट करोगे तो धीरे धीरे वो वीक हो जाती है। वही हाल इस ट्रेंड लाइन का होने वाला है। अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है वो 25,200 के आसपास रह सकता है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करेगा तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी आ जाएगी। आपके इस बारे में क्या विचार है कि निफ्टी में जो रिकवरी आ रही है या फिर जो इस हफ्ते निफ्टी में रिकवरी आई है क्या निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी भी फॉल आना बाकी है? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी डेली बेसिस पे जिस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था वीकली बेसिस पे भी निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक किया और वीकली बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। प्लस निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते का हाई था इस हफ्ते एग्जैक्टली उसके पास से आकर एक रेजिस्टेंस लिया, पिछले हफ्ते का जो लो था उसके एग्जैक्टली पास से आकर सपोर्ट लिया जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का पिछले हफ्ते का हाई था मतलब 25,020 के आसपास और जो हमारा पिछले हफ्ते का लो था 24,444 वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 25,020 एज ए रेजिस्टेंस और 24,444 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता है और वहीं के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देता है। अगर निफ्टी ने मंडे को यानी कल एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और ट्यूसडे को उस पैटर्न के ऊपर सस्टेन किया फिर उसके नीचे सस्टेन किया तो उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आ सकती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज हैं, बायर्स एक बार ऊपर लेके जाते हैं फिर सेलर्स नीचे लेके आते हैं, वापस जहाँ पर वो कैंडल ओपन हुई है उसी कैंडल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग होती है। बायर्स आए ऊपर लेके गए लेकिन सेलर्स आए नीचे लेके गए और फिर बायर्स आए और वापस ऊपर लेके गए या फिर उसका उल्टा, उसको हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज है कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन अगली कैंडल इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर अगली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है दैट मीन्स चांसेस हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी बिकॉज यहाँ पर बायर्स ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है
इसका मतलब सेलर्स ने वहाँ पर अपना हाथ छोड़ा है और बायर्स वहाँ पर ग्रिप पकड़ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। और वहीं उसका उल्टा, अगर इसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया, इसका मतलब सेलर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स यहाँ पर अपना हाथ छोड़ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ से फॉल आने के भी चांसेस होते हैं। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए और वहाँ पर साइडवेज मूवमेंट रहे। और अगर ट्यूसडे को निफ्टी ने मंडे के हाई के ऊपर या फिर लो के नीचे क्लोजिंग दी, उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बट अगर निफ्टी ने मंडे को अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और जो हमारा रेजिस्टेंस है या फिर जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास या उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को फिर मंडे के हाई के ऊपर शुरू के 1 घंटा सस्टेन कर गया अगर निफ्टी, तो निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उस केस में कॉल सेल या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा, हो सकता है आपको वहाँ पर अच्छा लॉस हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल वाली स्ट्रैटेजी जरूर ली होगी और वहाँ पर आपको लॉस भी हुआ होगा। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एक ईजी, कॉमन और बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, नो डाउट, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजी भी है। अब वो 3 डेंजर स्ट्रैटेजी क्यों है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है और उसमें मैंने विद डेटा एक्सप्लेन किया है कि वो इतनी डेंजर स्ट्रैटेजी क्यों है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सो दैट वो भी स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में अगर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर अपना लॉस ना करें। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे या फिर उसके आसपास सस्टेन करता रहा और हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया या फिर उसके पास ट्रेड करा, तो हो सकता है फिर निफ्टी इसी लेवल के अराउंड जाकर इस हफ्ते भी ट्रेड करे। अभी ग्लोबली ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, बस एक ट्रंप की जो साहब की न्यूज़ है जो कभी भी कुछ भी आ सकती है, उसके बेसिस से मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकती है और हो सकता है मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन रहे। लेकिन चांसेस हैं कि अब अमेरिका भी थोड़ा सा स्टैंस अपना सॉफ्ट करेगा और धीरे धीरे मार्केट में अब रिकवरी आना स्टार्ट होगी। प्लस अब फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं वो फेस्टिव सीजन के इन लाइन हैं, तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो हो सकता है अब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो, बट हम वेट करेंगे निफ्टी को अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने का, और जब निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम निफ्टी में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी के आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने कल भी क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट कर लीजिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, और जब निफ्टी ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल भी दिखाया जैसे निफ्टी ने कल ट्रेड किया था, और उसके बाद निफ्टी ने 2 कैंडल सेम नेगेटिव बनाई जैसे निफ्टी ने कल बनाई थी, और उसके बाद एक शार्प कैंडल से फॉल दिखाया था कल, और आज भी निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से फॉल दिखाया था। निफ्टी ने करीब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल दिखाई थी, और उसके बाद अगली कैंडल फिर से निफ्टी ने ग्रीन बनाई और कल भी निफ्टी ने अगली कैंडल ग्रीन बनाई थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने एग्जैक्टली जैसे कल ट्रेड किया था आज ऑलमोस्ट उसी की तरह से ट्रेड किया है और वैसे ही मूवमेंट दी है। लेकिन निफ्टी ने उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया। जो निफ्टी की ये ब्रेकडाउन कैंडल थी इस कैंडल के लो के अराउंड या फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड, और फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, फिर बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही जहाँ निफ्टी ने कल क्लोज किया था उसी लेवल के अराउंड जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। बट निफ्टी ने अभी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के रेंज को ब्रेक नहीं किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया था और बड़ी सी कैंडल से फॉल दिखाया था तब हमने यहाँ पर पुट बाइंग करी थी 5-6 मिनट रुक के। 5-6 मिनट रुक के क्यों? क्योंकि जब निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था उसके बाद निफ्टी उसके नीचे सस्टेन कर रहा था, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखा दी, और जब यहाँ पर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी तब हमने अपने बाइंग में स्टॉप लॉस रखा था। फिर वहाँ पर हमारी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया तब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और वहाँ पर हमारे को करीब 30-40 पॉइंट का लॉस भी हुआ। और मैं हमेशा स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ अगर वो एक रेंज बनाएगा, जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और कंफर्मेशन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और ज़्यादातर केस में हमारा वो सही रहता है, लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है जो कि आज भी हुआ। और उसके अलावा हमने निफ्टी में आज कोई भी बाइंग नहीं करी। हमने यहाँ पर बाइंग प्लेस करी थी जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, बट वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फिर से फॉल दिखाया और हमारी इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने निफ्टी की आज के मूवमेंट के बारे में अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था।
अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,777 के आसपास। 24,777 पे यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। आज भी यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई थी, सपोर्ट लिया था, फिर एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था और कल भी निफ्टी ने यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लिया था, बाउंस लिया था। वो अलग बात है कि सस्टेन नहीं कर पाया, फिर फॉल दिखाया और फिर यहाँ पर कल क्लोजिंग बेसिस पे भी 24,777 के पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। तो 24,777 निफ्टी का कल का हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24,700 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,777 एज ए रेजिस्टेंस और 24,700 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और अगर निफ्टी उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे तक पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में सस्टेन कर गया तब हम वहाँ पर जाकर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं और उसके बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम उस डायरेक्शन से एग्जिट हो जाएंगे और दूसरी डायरेक्शन को होल्ड करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखा ली और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तब हम उसके बाद अगली 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे और अगली 15 मिनट की कैंडल अगर निफ्टी ने पॉजिटिव बनाई और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज ए स्टॉप लॉस और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके बेसिस से मार्केट रिएक्ट कर रही है लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रही है और अगर निफ्टी सस्टेन कर गया क्योंकि जीएसटी के रिफॉर्म्स आने के बाद मार्केट में अभी पॉजिटिव मोमेंटम आना बाकी है, अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी फिर 25,000 के लेवल को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। बट वहीं अगर निफ्टी ने फॉल दिखाया और हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे सस्टेन कर गया तब भी यहाँ पर निफ्टी में फॉल आ सकता है। लेकिन जीएसटी के रिफॉर्म्स के बेसिस पे निफ्टी में अभी नीचे की तरफ चांसेस थोड़े से कम है कि निफ्टी नीचे जाएगा। वो अलग बात है कि मार्केट अभी पॉजिटिव मोमेंटम में नहीं आई है लेकिन नीचे की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो वहाँ पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर वहाँ सस्टेन करने का। अगर निफ्टी में सस्टेन कर गया तब निफ्टी में शार्प फॉल आ जाएगा। बट अगर निफ्टी ने वहाँ से रिकवरी दिखा दी तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आए और फिर फर्स्ट हाफ में साइडवेज चला जाए। उसके बाद जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। जैसे आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है बिकॉज पिछले 2 दिन से निफ्टी यही कर रहा है, गैप अप ओपनिंग फिर फॉल, गैप अप ओपनिंग फिर फॉल। उसी के बेसिस पे जितने भी लोग कल ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे कि गैप अप ओपनिंग तो होगी लेकिन फिर निफ्टी में वहाँ से फॉल आ जाएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।